जैसा कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था आपको प्लेयर विंडो के बारे में, अब हम बात करेंगे रिकॉर्डर विंडो के बारे में। यहाँ पर हम रिकॉर्डर विंडो, प्लेयर विंडो और रिकॉर्डर विंडो दोनों को ऑन कर लेते हैं, जिससे कि आप इसको कंपैरिजन कर पाएँ। तो यहाँ डुअल मोड को ऑन करेंगे, यहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें दिखने लगती हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा देखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आप इसको बीच में डिवाइड करके आप इसको अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं आपके अनुसार, जैसा कि हमने लेआउट वीडियो में बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर आइकन लगभग आपको प्लेयर जैसे ही मिलते हैं। कुछ आइकन यहाँ पर चेंजेस हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। ये इन पॉइंट लगाने के लिए, आउट पॉइंट लगाने के लिए, स्टॉप, बैकवर्ड, 1 फ्रेम बैक, प्ले, फॉरवर्ड प्ले करने के लिए 1 फ्रेम, और फॉरवर्ड प्ले करने के लिए, लूप करने के लिए, ये सारे तो लगभग आपको वैसे ही और वही यूज होता है जो हमने आपको प्लेयर विंडो में बताया था। बस इसमें अंतर क्या है, जब यहाँ पर हम इन मार्किंग करते हैं तो आपके प्लेयर विंडो में आपका इन आउट लगता है, लेकिन जब आप यहाँ लगाते हैं तो टाइमलाइन पर जो क्लिप होती है, यहाँ पर आपका इन आउट मार्किंग किया जाता है। यानी ये आपको सोर्स मटेरियल जो आप क्लिप टाइमलाइन पे लाते हैं, उस क्लिप को दिखाने के लिए आपका रिकॉर्डर विंडो काम करता है। और यदि आपने टाइमलाइन पर कोई इन आउट लगा रखा है तो वो आपको यहाँ पर शो करता है। इसमें लगभग उतने ही टूल्स होते हैं जितने यहाँ पे आपको प्लेयर विंडो में मिलते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब आपको प्लेयर विंडो में बताया था, ये मार्किंग इन के लिए होता है, आउट के लिए होता है। यहाँ पर भी आपके साथ ऑप्शन होता है क्लियर इन पॉइंट, गो इन पॉइंट। इसमें मार्किंग ऑडियो और वीडियो की मार्किंग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको केवल यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, गो टू इन पॉइंट और गो टू, और यहाँ पर रहेगा गो आउट पॉइंट और क्लियर इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट। टाइमलाइन पर गो के लिए क्यू का प्रयोग किया जाता है और क्लियर के लिए अल्टर आई, और यहाँ पर भी आपको गो टू आउट पॉइंट के लिए W और क्लियर के लिए अल्टर O प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपने देखिए अल्टर आई सेम वही चीज़ है, Q एंड W, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा Q एंड W, Q यहाँ पे और W इधर से। तो इस तरीके से आपको सारा आइकन तो एक जैसा है, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा था, वीडियो और ऑडियो के लिए अलग से कोई मार्किंग मिल जाता है, तो आप यहाँ से मार्क वीडियो और ऑडियो को अलग से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको इन पॉइंट और आउट पॉइंट जब भी लगाएंगे तो आपको पूरे ट्रैक पे ही लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ऑडियो और वीडियो के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाने के बाद आप ऐसा नहीं कि इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं आराम से। अभी इस इन और आउट पॉइंट को कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में हम आगे के ट्यूटोरियल में विस्तार से बताएंगे, कैसे यूज़ करना होता है और कितना इम्पोर्टेंट इन पॉइंट और आउट पॉइंट मार्किंग हमारे लिए होता है, क्योंकि हर काम के लिए इसकी आपको आवश्यकता पड़ती रहती है। गो इन पॉइंट, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर गो इन पॉइंट, आउट पॉइंट पे यदि आपको जाना है तो यहाँ पर आप आउट पॉइंट पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट W का प्रयोग करेंगे, तो आप अपने टाइमलाइन पर मौजूद प्ले हेड को कभी भी इन पॉइंट या आउट पॉइंट पे ले जा सकते हैं। स्टॉप ये है, जब प्ले करेंगे तो उसके बाद स्टॉप करेंगे। इससे रिवाइंड करने के लिए, बैकवर्ड करने के लिए, ये एक एक फ्रेम यदि जाना है तो आपको ऐसे एक एक फ्रेम देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। फॉरवर्ड में एक एक फ्रेम देखना तो इसका प्रयोग करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आप इसको 2 बार 3 बार क्लिक करके इसको और फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये टाइमलाइन को आपको लूप में प्लेबैक करना है तो आप यहाँ से लूप प्लेबैक कर सकते हैं पूरी टाइमलाइन को। यदि आपको इन पॉइंट आउट पॉइंट को लूप में प्लेबैक करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन पॉइंट आउट का मतलब है, जैसे हमने ये पोर्शन ही आपको केवल प्लेबैक करना है, तब आप यहाँ पर लूप इन प्ले करेंगे तो आपको देखिए ये आराम चलता रहेगा। यदि आप लूप में नहीं करते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद करते हैं तो ये जाके यहाँ रुक जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली आगे की ओर मूव करता चला जाएगा और टाइमलाइन के एंड में रुकेगा। यदि आप केवल टाइमलाइन में इन पॉइंट आउट पॉइंट मार्कर लगा करके आप उतने को प्लेबैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी टाइमलाइन को आप लूप में प्लेबैक करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 1-2 आइकन आपको अलग मिलेंगे। प्रीवियस एडिट पॉइंट, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है, तो हम पहले यहाँ पर राइट क्लिक, यदि आपको यहाँ पर इन आउट लगाना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन क्लियर इन आउट पॉइंट करके इन पॉइंट आउट पॉइंट को हटा सकते हैं। इसके अलावा इन पॉइंट आउट पॉइंट को लगाने के लिए आप यहाँ पर मार्किंग में जाएंगे तो इन पॉइंट आउट पॉइंट के यहाँ पर भी ऑप्शंस होते हैं, इनका भी प्रयोग करके आप इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ पर जाने के लिए भी आपको गो और इन पॉइंट गो आउट पॉइंट के भी ऑप्शन भी यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं।
ये ऑप्शन आपको टाइमलाइन पर और यहाँ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि एक टाइम पर आप दोनों विंडो को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। या तो आप टाइमलाइन पे होंगे या आप जो है ना प्लेयर विंडो में होंगे या रिकॉर्डर विंडो में होंगे। तो इस समय एक टाइम पर आप एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जिस विंडो को आप सेलेक्ट किए होंगे और ये कमांड आपको उसी विंडो पे काम करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है गो टू एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट का मतलब होता है ये कट पॉइंट को हम एडिट पॉइंट बोलते हैं। ये प्रीवियस एडिट पॉइंट पे आपको जाना है तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे यदि आपको जाना है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। प्रीवियस के एडिट पॉइंट पे जाने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ किया जाता है वो है ए, और नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे जाने के लिए शॉर्टकट है एस। तो आप आराम से ए से प्रीवियस पे और एस से नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे आप अपने प्ले हेड को ले जा सकते हैं। यहाँ पर प्ले करने के लिए एक और ऑप्शन है प्ले कट पॉइंट। प्ले अराउंड कट पॉइंट मतलब आपको केवल कट पॉइंट के आसपास प्ले करना है। 1 सेकंड बैक से करना है या 2 सेकंड बैक से करना है या 3 सेकंड बैक से करना है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आपने कर्सर यहाँ रखा इस जगह पे और आपने यहाँ पे जा करके यदि आपने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरीके से प्लेबैक करेगा। ऑटोमेटिक ये उतना ही प्लेबैक करता रहेगा जितना भी आपका कट पॉइंट है, आराम से ये इसके आसपास प्लेबैक करता रहता है, आगे की ओर नहीं जाएगा। यदि आपको कट पॉइंट पे प्ले कर, जैसे इस सीक्वेंस को आपको प्लेबैक करना है तो कर्सर आप यहाँ रखिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से प्लेबैक करता रहेगा। 2 सेकंड पीछे से प्ले करना है, 3 सेकंड पीछे से प्ले करना है तो आपको यहाँ पर 2 सेकंड 1 सेकंड बैक से करना है, 2 सेकंड बैक से करना है या 3 सेकंड के बैक से प्ले करना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट टू एक्सपोर्ट। फाइल करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ मिलता है। जब आप यहाँ पर सारा कुछ काम कर लेते हैं उसके बाद आपको इसको फाइल को आपको एक्सपोर्ट करके एक फाइनल आउटपुट देना पड़ता है। उस समय आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बारे में जब हम ट्यूटोरियल बनाएंगे, प्रिंट कैसे काम करता है, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कौन सा फॉर्मेट बेस्ट होता है एडिटिंग करने के लिए, चाहे यूट्यूब के लिए कौन सा बेस्ट होगा, सोशल मीडिया के लिए कौन सा बेस्ट होगा, ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा ठीक रहता है, पेन ड्राइव में कैसे काम करेंगे, पेन ड्राइव के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, तो वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम प्रिंट फाइल वाले ट्यूटोरियल पे पहुँचेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप में जो एडिट सीक्वेंस है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम प्रिंट टू फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, जिसका शॉर्टकट F11 है। चाहे तो आप फाइल में जा करके भी यहाँ पर भी आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये आइकन है यहाँ पे, और यहाँ पर जो आपके ये आइकन है जैसे कि हमने यहाँ प्रीवियस में बताया था, करंट टाइमलाइन पे करंट पोजीशन कहाँ पर है। यदि आप मार्किंग इन लगाते हैं तो इन पॉइंट आ जाता है, आउट लगाते हैं तो आउट पॉइंट आ जाता है। इन दोनों के इन पॉइंट आउट के बीच में ड्यूरेशन कितनी है ये आपको यहाँ पर मिल जाती है, और टोटल टाइमलाइन पे कितना आपने एडिट किया है वो यहाँ पर ड्यूरेशन मिलती है। जैसे हमने यहाँ तक एडिट किया है 55 सेकेंड, तो ये ड्यूरेशन आपको यहाँ पर शो करता रहता है। आप टाइमलाइन को फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड फॉरवर्ड करके भी आप यहाँ से इसको बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। यदि आप रिव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड फॉरवर्ड में कितने एक्स पे आप देखना चाहते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर एक्स के हिसाब से काम करता है। ठीक है, माइनस देखो, रिवर्स करना चाहते हैं तो आप रिवर्स प्लेबैक कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड भी यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको दबा कर रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा, छोड़ देंगे तो हट जाएगा। इसको आपको प्लेबैक करना है तो आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये प्लेबैक करता रहेगा। ठीक है, या तो एक बार क्लिक करके आप छोड़ देंगे तो ये होता रहेगा। अच्छी बात ये होती है कि इसको आप यहाँ पर होल्ड करिए और जैसे आप छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए। 1 बार क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू प्ले होता रहेगा, फिर प्रेस करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा, फिर आपको स्टॉप करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि माउस के हिसाब से जब चाहें तो वहाँ रुक जाए तो आप इसको ऐसे दबा के रखिए और इसको छोड़ दीजिए, जहाँ चाहिए ये वहीं पे रुक जाएगा। तो ये इसमें कुछ ऑप्शंस थे रिकॉर्डर विंडो में जो आपकी टाइमलाइन विंडो पर मौजूद क्लिप को प्रीव्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहीं आपको फाइनल आउटपुट दिखाई पड़ता है जो टाइमलाइन पे आप कोई क्लिप रखते हैं या एडिट करते हैं या ट्रांजिशन लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, या कोई आप जो है टाइटल वगैरह लगाते हैं, तो वो सब कुछ पहली बार जो प्रीव्यू किया जाता है वो आपको रिकॉर्डर विंडो में ही आप पहली बार प्रीव्यू करते हैं, फिर इसी के हिसाब से आप आउटपुट देते हैं।
तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को कैसे हम प्रीव्यू करेंगे, और टाइमलाइन पर एडिट सीक्वेंस को प्रीव्यू करने के लिए हम रिकॉर्डर विंडो का प्रयोग करते हैं। उसमें मौजूद कौन कौन से टूल हैं, उनको कैसे प्रयोग किया जाएगा, इस बारे में हमने डिस्कस किया। अगली विंडो के बारे में हम बात कर रहे हैं टाइमलाइन विंडो, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विंडो होती है और उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा टाइमलाइन विंडो को हम कैसे प्रयोग करते हैं, उसमें क्या क्या टूल्स ऊपर उपलब्ध, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं, इनके बारे में हम जानेंगे और इस ट्रैक्स के बारे में जानेंगे। हो सकता है इससे संबंधित आपको इसके कई सारे पार्ट में आपको वीडियो मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा विंडो है और उसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।